मूर्खता और प्रज्ञा दोनों को एज अ विमेन पोर्ट्रे किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है प्रज्ञा के ग्रंथ में। और बाइबल की एक खास बात है, जब बाइबल परमेश्वर का चरित्र दिखाती है तो वो कई बार उदाहरण के रूप में एक ऐसे रिश्ते को सामने लेके आती है जिसको जब हम समझते हैं तो हम समझ पाते हैं कि अच्छा हमारा प्रभु ऐसा है। तो ठीक उसी तरह सुक्ति के ग्रंथ में विजडम एंड फुलिशनेस दे आर पोर्ट्रेड एज अ वुमेन। उन्हें ऐसा दर्शाया गया है कि जैसे कोई औरत है और वो औरत बात कर रही है, वो औरत ने कोई लेख लिखे हैं, ऐसा लगता है सुक्ति का ग्रंथ। ठीक उसी तरह आप अगर पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में या प्रकाशना ग्रंथ में दो औरतों की चर्चा की गई है। एक को इंग्लिश में कहा गया है द ग्रेट हार्लट, वैश्या, और एक है औरत जिसको कहा गया है ब्राइड ऑफ क्राइस्ट और सिंपली द ब्राइड, दुल्हन। दो औरतों की चर्चा है। एक औरत की चर्चा अगर आप अब पढ़ें मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 1 से 5। मैं 1 से 5 नहीं पढ़ूंगी, मैं उसमें से कुछ वचन जो मुझे जरूरी लग रहे हैं इस वक्त मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगी। वचन 1 से 5 केवल पढ़ूंगी। आप पढ़ेंगे अगर आप तो आप पढ़ोगे 1 से लेके 10 तक, ठीक है। इस वक्त मैं आपके लिए वचन 1 से वचन 5 तक पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। यहां पे जो बात कर रहा है वो व्यक्ति, वो किसी औरत के विषय पे बात नहीं कर रहा, लेकिन वो औरत के पर्सन में वो एक ऐसे दुष्ट जनों की सभा की चर्चा कर रहा है जो अगर आप आगे पढ़ो तो आप समझ पाओगे। तो कहता है, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तो ये एक औरत डेफिनेटली नहीं हो सकती। ये एक बड़ी बॉडी को सिंबलाइज करती है। ये औरत एक बड़ा शरीर, जिस शरीर के अंदर एक व्यक्ति नहीं कई लोग शामिल है, जिस शरीर के अंदर एक राजा नहीं राजाओं प्लूरल कई राजा शामिल है। तो लिखा है, तब वह तुझे आत्मा में जंगल को ले गया, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरीमजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था, किरीमजी रंग के पशु जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 7 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। इस पशु के ऊपर एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और किरमजी कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथों में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा, बाबुल पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े तो वहां यूं लिखा है, एंड अपॉन हर फॉरहेड वाज द नेम रिटन, मिस्ट्री बेबीलोन द ग्रेट, द मदर ऑफ हार्लट्स एंड अबोमिनेशंस ऑफ द अर्थ। तो ये एक औरत की चर्चा की गई है प्रकाशित वाक्य में, जिस औरत के डिस्क्रिप्शन पढ़ने पर आप समझ जाएंगे कि ये औरत वाकई में ये वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु का विरोध किया है, जो प्रभु के सेवकों को और प्रभु के लोगों को मारा करते थे, वो जो गंदे गंदे कामों में इस पूरे पृथ्वी के लोगों को भरमाए रखते थे। इन सभी लोगों का चरित्रकरण इस औरत के थ्रू किया गया है, जिस औरत को लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में द ग्रेट हार्लट। और इसी औरत के विषय में अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 1 से 10, तो इसी के बारे में और भी ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखा है।
तो ये तो एक पहली औरत हो गई प्रकाशित वाक्य की। दूसरी औरत, उसके विषय में आप पढ़ेंगे, आप उसके लिए अगर पढ़ोगे तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 चैप्टर 19 वर्स 7 to 9। लेट मी रीड इट फॉर यू। आपके पास अगर बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 7 से 9। क्या लिखा है? या लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो ये दूसरी वो औरत है जो औरत है द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की दुल्हन। यीशु मसीह की दुल्हन की चर्चा केवल प्रकाशित वाक्य में नहीं है। यीशु मसीह की दुल्हन की चर्चा तो यूहन्ना बपतिस्मा ने भी की। इसी दुल्हन की चर्चा पौलुस भी करता है। इस दुल्हन की चर्चा प्रकाशित वाक्य में एक नई चीज नहीं है। ये वही दुल्हन है जिसको बोला गया है द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की दुल्हन। जिस दुल्हन को लेने के लिए यीशु मसीह आएंगे, जिस दुल्हन के लिए लिखा गया है ये दुल्हन के शरीर पे ना तो जिसके शक्ल पे ना दाग हो ना झुर्री हो, इसके क्लोथ्स में कोई रिंकल्स नहीं होंगे। इसी दुल्हन को तैयार करने के लिए इसके दूल्हे यीशु मसीह ने एक बड़ी कीमत चुकाई है। हालेलुया। आपको इस वक्त मेरे मन में आ रहा है एक उदाहरण क्या, इसी इंसिडेंट का, यीशु मसीह का दुल्हन को तैयार करना और पवित्र आत्मा का इस पृथ्वी पर भेजा जाना, जिससे कि दुल्हन को तैयार किया जा सके।